आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BA सीवी की अंग्रेजी की बुक जो रेनबो सेकंड है उसकी आज मैं स्नेक पोएम की चर्चा करूंगा जो ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखित एक कविता है। आज मैं इस वीडियो में केवल D.H. लॉरेंस के बारे में केवल बताऊंगा कि आखिर ये कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था। जैसे कि मैं बताऊं कि इनका जन्म 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड यूके में हो गया था। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन था इंग्लैंड में। इनकी डेथ 2 मार्च 1930 को वियने फ्रांस में इनकी मौत हो गई थी। इनके माता का नाम लीडिया था, फादर का नाम अर्थर लॉरेंस था, स्पाउस फ्रीदा लॉरेंस। लॉरेंस वर्कड एज ए क्लर्क इन अ फैक्ट्री बट gave up after a pneumonia attack। लॉरेंस एक क्लर्क के रूप में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन न्यूमोनिया अटैक होने की वजह से वो वहाँ काम करना छोड़ दिए। His first novel द वाइट पीकॉक इन written 1909 published in 1911। उनकी पहली नोवेल जो द वाइट पीकॉक है जो 1909 में उन्होंने लिखा और पब्लिश उन्हें 1911 में कराया। He was a lifelong sufferer of tuberculosis। वह लगभग मोस्टली लाइफ में उन्होंने ट्यूबरक्यूलोसिस से सफ़र किया। दूसरी बात करूँ कि उनको डेविड हार्वर्ड लॉरेंस इनका फुल नाम है। इनकी पत्नी की नाम मैंने कहा कि फ्रीदा लॉरेंस, जो कि वो हमेशा फ्रीदा से मिला करते थे। कौन? जो फ्रीदा थी वो उनके प्रोफेसर की पत्नी अर्नेस्ट विकली की पत्नी थी वो, और वो उन्हीं से इन्हें प्यार हो गया। ये प्रोफेसर की पत्नी कौन थी? ये फ्रीदा लॉरेंस। उन्हीं से डेविड हार्वर्ड लॉरेंस अर्थात D.H. लॉरेंस को प्यार हुआ और उन्हीं के साथ वो लेकर 1914 में भागकर और उनसे शादी कर ली। और E.M. फॉरेस्टर के मुताबिक, जो कि एक पैसेज टू इंडिया के राइटर हैं, जो कि E.M. फॉरेस्टर एक नॉवलिस्ट भी हैं, उनके अनुसार ये ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन के रूप में उभर कर आए थे, जो कि द पैसेज टू इंडिया 1934 में E.M. फॉरेस्टर के द्वारा रचित एक नॉवेल है। अभी जैसे मैं बातें करूं D.H. लॉरेंस के बारे में, D.H. लॉरेंस की ये जो कविता जिसके बारे में लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये द स्नेक पोएम वॉज रिटन इन द अर्ली 1920 के समय से इस पोएम को लिखा गया था। डेविड हार्वर्ड लॉरेंस 1885-1930, जो कि डेट के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 11 सितंबर 1885 को हो गया था, और डेथ की बातें करूँ तो 2 मार्च 1930 में इनकी मौत हो गई थी। क्योंकि वो क्या क्या थे डेविड हार्वर्ड लॉरेंस? पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। Grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। जो कि डेविड हार्वर्ड पोएट, कवि, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट, इससे लिखने वाला, जो कि वो अपने सुशील एंड शिक्षित माँ और उनके पिता, जो कि खान को खोदने वाले माइनर, जो कि मोटा भद्दा, कोर्स बेकार भद्दा, दोनों के बीच में स्ट्राइफ, लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी ये आगे बढ़ते चले गए। एज ए यूथ इन द नॉटिंगशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। एक जवान होने के नाते जब जवान थे वो, तो नॉटिंगशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड में इनकी पूरी की पूरी लाइफ कटी। लॉरेंस नाराज़ हो जाते थे कब? जब उनके अपने ड्रंकन फादर, जो कि पापा उन्हें ड्रिंक करते थे, उनसे वो ज़्यादा नाराज़ हुआ करते थे, और अपने माँ अडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज एज हिज ओन, और अपने माँ को ही अपनी पूरी ज़िंदगी भर उन्हें सराहा। हाउएवर, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue। जैसे जैसे वो बड़े हुए, जैसे जैसे उनकी लाइफ में एक मैच्योरिटी आई एक राइटर होने के नाते, उन्होंने अपनी he rejected the gentility his mother,
वो अपनी माँ की जो जेंटलिटी थी उन्हें भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये चीज़ रिप्रेजेंट किया कि आखिर उन्होंने अपने पापा को एक बुरी नज़रों से, अर्दीनेस एज ए वर्च्यू के रूप में उन्होंने देखना शुरू किया। He wrote a primitive and natural persons trying to show instinctive forces in man that might bring happiness. उन्होंने प्राचीन स्तर के बारे में ज़्यादातर लिखा, नेचुरल पैशंस के बारे में लिखा। उन्होंने अपने जीवन में स्वाभाविक जो कंडीशन एक कि मैन के जीवन में आती है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया। दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो कि ताकि वो उसके जीवन में खुशहाली ला सकता है। इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट। उनकी राइटिंग्स में वो उन्होंने ये चीज़ दिखाया है, ये चीज़ उभार कर लाया। इमर्ज मतलब उभर कर आना या और थोड़ा से दिखाना, क्या कि द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट, आखिर जो स्वाभाविक जो चैम्पियनशिप है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया है। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909। उनकी जो महत्वपूर्ण एक रचना है कौन है, जो जिसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में लिखी, द व्हाइट पीकॉक जो 1911 में पब्लिश हुई, द ट्रेसपासर 1912 में पब्लिश हुई, सन्स एंड लवर्स 1913 में पब्लिश हुई, द रेनबो 1915 में पब्लिश हुई, प्लम्ड सरपेंट 1926 में पब्लिश हुई, लेडी चैटरलीज लवर्स 1926 में पब्लिश हुई। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, Lawrence exalts the values of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life। ये जो प्रेजेंट पोएम जो स्नेक के बारे में लोग पढ़ने चल रहे हैं, इनमें लॉरेंस किसके बारे में प्रशंसा करते हैं, तो प्रिमिटिव लाइफ की जो वैल्यूज़ है, जो प्राचीन स्तर के लोग जो पहले जिया करते थे उनकी जीवन की जो वैल्यूज़ है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश करा है। और डिनाउंसेस द सैम्स, और उन्होंने बनावटी जीवन को, सैम्स मतलब होता है बनावटी, ये बनावटी जीवन को उन्होंने क्या किया है, नकारना चाहा है और उसे नकारते भी हैं। एंड आर्टिफिशलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज लाइफ, खास करके मॉडर्न सिविलाइज लाइफ में जो आर्टिफिशलिटीज़ है, उसकी जो बनावटी जीवन है उसको उन्होंने नकारने की कोशिश किया है, अर्थात उसे थोड़ा भी ये पसंद नहीं करते। ठीक है, आज ये वीडियो बस इतना ही पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद वाला जो पोर्शन जो स्नेक का जो पोएम है इसके बारे में हम लाइन टू लाइन चर्चा करेंगे, उसे भी इस वीडियो को आप अवश्य ही देखें। और जब जैसे ये जो सन्स एंड लवर्स की जो बातें भी जो देख रहे हैं आप, ये सन्स ऑफ लवर्स जो कि 1913 में जो इन्होंने पब्लिश करवाया, क्योंकि उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो कि खुद के अपने ऑटोबायोग्राफी के बारे में उन्होंने लिखने की कोशिश किया है। और ये द स्नेक इज़ पर्सनिफाइड बाय द पोएट इन दिस पोएम, और स्नेक जो है वो एक पोएट के द्वारा पर्सनिफाइड किया गया है इस पोएम में, जो कि जो बच्चे थोड़ी सी स्टडी किए होंगे पर्सनिफिकेशन की तो उन्हें पता होगा कि व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।